हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फार्मा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आज हम लोग देखने वाले हैं अमीकासिन सल्फेट इंजेक्शंस के बारे में। तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमीकासिन एंटीबायोटिक के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये एक अमीनोग्लाइकोसाइड ग्रुप की एंटीबायोटिक होती है। इसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। अमीकासिन जो है ये मेनली ग्राम नेगेटिव में अच्छा काम करती है, लाइक स्यूडोमोनास इकोलाई। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो ये अमीकासिन है ये ओनली इंजेक्शन फॉर्म के अंदर अवेलेबल होती है। इसका जो यूज है वो ओरली नहीं किया जाता है। और ब्रांड नेम की अगर बात करते हैं तो ये मार्केट में आपको अलग अलग ब्रांड नेम से देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसके यूज के बारे में कि इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है मेनिंजाइटिस के अंदर, लंग इन्फेक्शन के अंदर, एब्डोमेन इन्फेक्शन के अंदर, स्किन इन्फेक्शन, ज्वाइंट इन्फेक्शन, बोन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई, इन सब इन्फेक्शन के अंदर अमीकासिन का इस्तेमाल किया जाता है। एक और मेन पॉइंट जो आपको याद करना है, अमीकासिन एंटीबायोटिक का जो इस्तेमाल है वो नॉर्मल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए तो करते हैं, साथ ही साथ इसका जो कॉमनली यूज है वो सीवियर इन्फेक्शन, सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका मेन पॉइंट था कि सीवियर इन्फेक्शन में ज्यादातर यूज करते हैं इसको। ठीक है, करते तो नॉर्मल में भी है लेकिन ज्यादातर यूज सीवियर इन्फेक्शन में करते हैं। आगे बात करते हैं साइड इफेक्ट की कि क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। साइड इफेक्ट में नेफ्रोटॉक्सिसिटी देखने को मिल सकता है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी का मतलब होता है किडनी डैमेज। नेक्स्ट है ओटोटॉक्सिसिटी। ओटोटॉक्सिसिटी देखने को मिल सकता है। ओटोटॉक्सिसिटी यानी कि ईयर डैमेज। हमारा जो कान होता है उसके दो फंक्शन होते हैं, एक तो है सुनना यानी कि हियरिंग, दूसरा काम होता है बैलेंसिंग का। तो हियरिंग एंड बैलेंसिंग दोनों अफेक्ट हो सकते हैं। तो ओटोटॉक्सिसिटी में हियरिंग लॉस या फिर बैलेंसिंग प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये ओटोटॉक्सिसिटी का मतलब होता है। आगे बात करते हैं प्रिकॉशंस एंड इंट्रैक्शंस की। अब ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट बहुत जरूरी है जो आपको समझने पड़ेंगे। जो अमीकासिन एंटीबायोटिक है ये प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं की जाती है, हाईली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है क्योंकि ये फीटल ओटोटॉक्सिसिटी कोज करती है, इसलिए प्रेगनेंसी में अमीकासिन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जितनी भी नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स होती है, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि नेफ्रोटॉक्सिसिटी यानी कि किडनी डैमेज करती है, जैसे कि नेसेट्स ग्रुप की दवा, एम्फोटेरेसिन बी, वैंकोमाइसिन, साइक्लोस्पोरिन एंड सिस्प्लेटिन, ये नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी कोज करेंगी। तो कभी भी जो अमीकासिन एंटीबायोटिक है उसका इस्तेमाल नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स के साथ नहीं करना चाहिए क्योंकि जो टॉक्सिसिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो अमीकासिन है ना वो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है क्योंकि नेफ्रोटॉक्सिसिटी कोज करती है। अगर आप इसको अदर नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स के साथ दोगे तो बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो कभी भी यूज नहीं करना चाहिए अमीकासिन का यूज नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स के साथ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये माइस्थीनिया ग्रेविस के जो पेशेंट है उनके अंदर नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि जो अमीकासिन एंटीबायोटिक है इसका एक और साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, साइड इफेक्ट होता है पैरालिसिस। तो पैरालिसिस साइड इफेक्ट होने की वजह से हम इसको माइस्थीनिया ग्रेविस के पेशेंट में नहीं दे सकते हैं, तो इसको नहीं दिया जाता है माइस्थीनिया ग्रेविस के पेशेंट के अंदर। ठीक है, तो ये तो वो पॉइंट हो गए जो आपको याद रखने हैं। एक और मेन पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये जो एंटीबायोटिक है क्या इसका इस्तेमाल हम लैक्टेटिंग मदर के अंदर कर सकते हैं? मैंने आपको बताया कि अमीकासिन का इस्तेमाल प्रेगनेंसी के अंदर तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि फिटल ओटोटॉक्सिसिटी कोज करती है, इसलिए प्रेगनेंसी के अंदर तो ये बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। क्वेश्चन ये है क्या लैक्टेटिंग मदर के अंदर भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्या इस्तेमाल नहीं कर सकते? तो आंसर इसका है कि हाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका रीजन सुनिएगा, जो अमीकासिन एंटीबायोटिक है ये ओरली नहीं यूज की जाती है। ठीक है, तो ओरली ये एब्जॉर्ब नहीं हो सकती है इसलिए यूज नहीं की जाती है। जो अमीकासिन एंटीबायोटिक है ये एसिडिक मीडिया में डिग्रेड हो जाती है। ओके, तो इसलिए
हम लैक्टेटिंग मदर में यूज कर सकते हैं। अब हमने अगर लैक्टेटिंग मदर के अंदर इसको यूज किया तो ये मिल्क के अंदर सीक्रेट हो जाएगी और मिल्क क्या है वो बच्चे के अंदर जाएगा। अब बच्चे के पेट में क्या है जो अमीकासिन है वो डिग्रेड हो जाएगी, तो बच्चे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए इसका आंसर ये है कि हाँ, लैक्टेटिंग मदर के अंदर अमीकासिन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था जो मेन पॉइंट जो मैंने आपके साथ डिस्कस करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये मैंने आपको पूरा टॉपिक बता दिया अमीकासिन के बारे में। अब कुछ मैंने आपको ये कुछ ड्रग्स बताई हैं। ये ड्रग्स क्या है, देखिए एंटीबायोटिक को अलग अलग ग्रुप के अंदर बांटा गया है। जैसे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती है ना, सिफेलोस्पोरिन होती है। एक और ग्रुप होता है अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक का। तो अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक के अंदर ये सारी की सारी एंटीबायोटिक आती है। ये अमीनोग्लाइकोसाइड ग्रुप की एंटीबायोटिक है। अब इनको आगे डिवाइड किया गया है, जैसे कि कुछ होती है सिस्टमिक अमीनोग्लाइकोसाइड, कुछ होती है टॉपिकल, है ना। जो टॉपिकल अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है जैसे नियोमाइसिन है, फेरमाइसिटिन है, इन दोनों के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपको याद होगा सोफ्रामाइसिन नाम से मैंने एक वीडियो बनाई है, सोफ्रामाइसिन क्रीम, उसके अंदर होता है फेरमाइसिटिन। तो नियोमाइसिन इसके बारे में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और हमने यहाँ पे अमीकासिन के बारे में डिस्कस कर लिया है। जितनी भी बातें मैंने आपको अमीकासिन के बारे में बताई वो सारी की सारी बातें आप इन सब पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं